शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर नीट रिजल्ट मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले को लेकर एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। नीट मामले पर जो अब अगली सुनवाई की तारीख है वो 8 जुलाई दे दी गई है। नीट पर, नीट रिजल्ट की धांधली पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर याचिका लगाई गई थी। अब एनटीए को इस मामले में जवाब देना होगा। एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती, ये याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा। देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी गुस्से में हैं, नाराज हैं और ऐसे में मांग ये की जा रही है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके अभिभावक भी परेशान अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हैं, क्योंकि दावा ऐसा हो रहा है कि एग्जाम अच्छा गया था लेकिन मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए हैं। साथ ही साथ जो नंबर्स आए हैं नीट रिजल्ट मामले में, वो नंबर्स भी सवालों के घेरे में है। 718, 719 नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है आए हैं छात्रों के। 720 नंबर यानी कि नंबर 1 रैंक 67 बच्चों की आई है और 62 से 69 नंबर तक लगातार इस सीरियल नंबर पर नंबर 1 की पोजीशन स्टूडेंट्स ने पाई है, वो भी एक सेंटर या उसके आसपास के सेंटर पर। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ है? देखिए, दरअसल आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि ये जो पूरा एग्जाम है उसकी पवित्रता पर सवाल उठा है, तो इसलिए कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांग लिया है। लेकिन जब याचिकाकर्ता के एडवोकेट की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में यानी जो 4 जून को रिजल्ट आया था उसके आधार पर अभी कुछ दिनों में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उस समय एनटीए के जो वकील थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 8 जुलाई की तारीख को तय कर दिया है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होती है तब तक बहुत कुछ इन छात्रों के हाथ से निकल जाएगा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं रिजल्ट का, या फिर जिन लोगों ने अलग अलग कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि 8 जुलाई से पहले संभव है कि काउंसलिंग हो जाए। अगर किसी एक छात्र को अगर कहीं दाखिला मिल जाता है तो ऐसे में उसका भी मौलिक अधिकार हो जाता है, वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और ऐसे बहुत कम चांसेस देखने को मिले हैं, लगभग ना के बराबर है, जहां पर कोर्ट ने दाखिले में को रद्द किया हो। तो ये बहुत कम रेयर चांस है। अब इनकी तरफ से कोशिश जहां तक मुझे लग रहा है यही होगी कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की गुहार लगाई जाए। जो तारीख 8 जुलाई को दी गई है उसे प्रीपोन्ड कराया जाए, तभी इस मामले में जो प्रभावित छात्र हैं उनको राहत मिल सकती है, वरना राहत मिलने की तो उम्मीद नहीं है। आशीष, एक जानकारी आपने सुबह दी थी कि अभी याचिका लगाई गई है, ये जो याचिका है सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहले तो तय करेगा। हालांकि सुनवाई योग्य है तभी सुनवाई इस पर हुई है, लेकिन आपने एक बड़ी जानकारी दी है कि 8 जुलाई अगली तारीख दे दी गई है, लेकिन काउंसलिंग को लेकर कोई रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। यानी कि जो छात्रों की तरफ से नाराजगी है, अभिभावकों की तरफ से नाराजगी है, उसमें 8 जुलाई तक काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि काउंसलिंग पर रोक हो, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाँ, एनटीए से जरूर इस मामले में जवाब मांगा गया है और ये है, अभी उम्मीद मुझे इसलिए है क्योंकि अभी आज केवल 2 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई थी। इस मामले में कुल 4 अलग अलग याचिकाएं सुनवाई के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं नीट के एग्जाम को लेकर। तो अभी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होना बाकी है, क्योंकि वेकेशन बेंच में जो जजेस का कॉम्बिनेशन होता है वो 1 हफ्ते के लिए होता है। 1 हफ्ते के बाद दूसरे जजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो आ जाता है। तो अगर ये पूरा मामला दूसरे हफ्ते लगता है और उसमें अगर वो जो दूसरे जो जज हैं अगर वो कहते हैं कि नहीं हम इसको जल्दी सुनेंगे, तब तो राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर इन 3 दिनों के दरमियान यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दौरान अगर ये दोनों ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो जाती हैं, तो चूंकि सेम बेंच है, सेम ऑर्डर पास होगा, नोटिस विद टैग, यानी जो मेन पिटीशन है जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध होने वाली है उसी के साथ टैग हो जाएगा। तो अभी मेरी बात भी हो रही थी जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उनके वकीलों से, तो उन्होंने भी कहा कि हम उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई हो जाए, यानी प्री पॉन्ड सुनवाई हो, क्योंकि 8 तारीख तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, कोशिश रहेगी कि 8 जुलाई से पहले इस मामले पर सुनवाई हो ताकि कोई हल निकाला जा सके। अब याचिकाकर्ताओं की ये कोशिश कितनी रंग लाती है, नजर आप रखिएगा। आशीष, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।